हेलो फ्रेंड, ये हमारा 33 सेशन है और इसमें हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क 4 के बारे में समझेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस सेशन कवर नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ जाके उसे सब कवर करें, बिकॉज हम लोग उसमें पहले से ही वर्क कर रहे हैं और अब हम लोग डेटाबेस से लिंकिंग करेंगे, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो हमारा फॉर्म के थ्रू अब डेटाबेस में इंसर्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कह सकते हैं इसको, बिकॉज हम लोग कैसे हमारे डेटा को हम अपने डेटाबेस के अंदर डालेंगे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले एंटिटी फ्रेमवर्क होता क्या है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है बिल्कुल थ्योरेटिकल होने वाला है, बिकॉज हम लोग केवल समझेंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग डेटा एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज करके हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर। सो पहला पॉइंट मेरा ये है कि एंटिटी फ्रेमवर्क 4 इज द न्यू वर्जन ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क आफ्टर ये एंटिटी फ्रेमवर्क 6। मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क 4 जो है वो न्यू वर्जन है एंटिटी फ्रेमवर्क 6 का, और यह एक ओपन सोर्स, लाइट वेट, एक्सटेंसिबल और क्लोज प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। सो इसी वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया और ये ओपन सोर्स है, इसीलिए अब इसको लाइसेंस लेने की किसी को नीड नहीं है। सो इसीलिए आजकल डॉटनेट कोर और डॉटनेट कोर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। हमारा दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क. It is an enhancement of ADO.NET that gives the developers an automated mechanism for accessing and sorting the data in the database. So दूसरा पॉइंट हमारा ये बता रहा है कि कैसे ये ADO.NET एनहांसमेंट है ये .NET एंटिटी फ्रेमवर्क, सो जिससे कि हम लोग सॉर्टिंग और एक्सेसिंग जो है वो डेटाबेस में इजीली हम लोग कर पाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट कहता है कि इसका यूज हम लोग .NET फ्रेमवर्क 4.5 और उससे बाद वाले फ्रेमवर्क में, एप्लीकेशंस में हम लोग कर सकते हैं। सो ये जो वर्क करता है एंटिटी फ्रेमवर्क, वो दो अप्रोच को फॉलो करता है, कोड फर्स्ट एंड डेटाबेस फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग जो है वो कोड फर्स्ट को लेके चलेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, बट मैं ADO.NET को भी इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। ADO.NET से भी मैं आप लोगों को डेटा फैच करना बताऊंगा और डेटा इंसर्ट करना बताऊंगा। सो दोनों की अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये दोनों अप्रोच हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज होते हैं। सो चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग मेनली होती कैसे है। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन होता है और एक डेटाबेस होता है। अब इन दोनों के बीच का जो मिडिल वेयर है या मीडिएटर जो हम बोलेंगे, वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोगों ने अभी तक काम क्या किया है, एप्लीकेशन क्रिएट की है। एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि डेटा हम लोग ले चुके हैं कि एक यूजर से कैसे डेटा हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस तक पहुंच नहीं रहा है हमारा, तो ये कैसे पहुंचेगा? ये पहुंचेगा एंटिटी फ्रेमवर्क या फिर ADO.NET के थ्रू। ठीक है, हम लोग कोई सा भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। कोड फर्स्ट यूज करना चाहें कोड फर्स्ट यूज कर सकते हैं, डेटाबेस फर्स्ट मॉडल अप्रोच यूज करना चाहें डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं, मॉडल फर्स्ट यूज करना चाहें तो मॉडल फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा अप्रोच यूज करके हम लोग इसको डेटाबेस के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटा को। और इसी तरह अगर हम लोग जब डेटा अपने डेटाबेस में डाल रहे हैं, तो जब डेटाबेस से हमें डेटा गेट भी करना होगा तो भी हम लोग इसी तरह यूज करेंगे, एक एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू ही हम लोग डेटा को वापस अपने साइट के ऊपर हम लोग रेंडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी वर्किंग होती है। अब कोड फर्स्ट अप्रोच कैसे वर्क करता है, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स हैं और कॉलम्स के अंदर हमारे डेटा हैं। ठीक है, तो जब ये कोड फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं तो कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या करता है कि जो जिस नाम से टेबल है उस नाम से ये क्या कर देगा, क्लास बना देगा। दूसरी चीज, ये जब ये क्लास बना दिया, अब जो जो कॉलम है उसके अंदर पैरामीटर बना देगा। सो अपने को डेटा को जो भी एक्सेस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। भाई मान लीजिए हम लोग अभी तक जो समझते आए हैं वो क्लास और पैरामीटर के बारे में हम लोग समझते हैं कि कैसे पैरामीटर पास करते हैं, कैसे अपन डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो ये कोड फर्स्ट अप्रोच भी वही सेम उसी तरह से वर्क करेगा जैसे अभी तक हम लोग वर्क करते आए हैं। सो कोड फर्स्ट अप्रोच जो है वो सिमिलर अभी तक जैसे चला आ रहा है वैसे ही वर्क होगा। इसमें आपको बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसीलिए मैं कोड फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो टेबल है, टेबल को ये क्या करेगा, ये क्लास बनाएगा। कॉलम्स जो हैं, कॉलम्स जो टेबल के अंदर हैं उनको ये क्या करेगा, पैरामीटर बनाएगा कि कौन कौन से पैरामीटर हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कवर करेंगे, कैसे इसको हम लोग प्रॉपर्ली इसको वर्क करते हैं इसके ऊपर। तो
आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें।